आज मौसम। हू। वाओ, ये क्या हुआ आज? कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी चलते हैं बाहर बालकनी में, वहां से बनाते हैं, देखते हैं थोड़ा। दरवाजा बंद कर रही हूँ मैं, रुक जा। बहुत ठंडा है, अरु को मत आने देना। और आज हमारे रुद्रपुर के मौसम का हाल देखो, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है नैनीताल के अंदर है हम लोग। बहुत बहुत कोहरा आया है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो अभी थोड़ा बहुत उजाला है, और कुछ टाइम पहले ना ये भी नहीं दिख रहा था। और हमने कपड़े छोड़ दिए रात यहीं पर। ये देखो, झड़ने वाला हो रहा है, ये पानी पानी सारे में, कपड़ों में भी ना। ये देखो, गीला गीला जैसा हो रहा है, हाथ भीग गए। कल शाम ही नहीं उतारे, मन का इतना ऐसा नहीं होता है, हवा लगेगी। और बहुत गंदा मौसम हो रहा है सच में आज तो। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और भाई मौसम बहुत गंदा है, बहुत बहुत गंदा है आज। करते हैं आगे के काम। ये है आलू बॉईल होने, तो ये ले लिया है कुकर, और इसमें धुलते हैं। अभी मैंने रख दिए हैं आलू बॉईल होने। आजकल इतनी मिट्टी आ रही है, इतनी मिट्टी आ रही है आलूओं में। 3 से 4 बार मैंने इसको धोया है अलग से डोंगे में, ठीक है। और अभी रखते हैं बॉईल होने। पानी ज़्यादा लग रहा है भाई, थोड़ा कम करते हैं, नहीं तो फिर गंगा यमुना बह जाती है गैस के ऊपर। सॉरी, गंगा मैया को बोल रही हूँ मैं, मुझे माफ़ करना। पानी पानी हो जाता है सभी में, है ना। तो चलो इसको रखते हैं बॉईल होने। ढक्कन ले लेते हैं इसका, 1 मिनट। तेरी कैसी कैसी सब, और मैंने रख दिए हैं। अभी इसका लगाती हूँ ढक्कन। ये है रबड़, इसको लगाती हूँ पहले। ये रहा रबड़ इसकी, ये रही। सब सामान तितर बितर है। और ये देखो आने आने ना, जो मेरी नमकदानी थी ना, ये इसमें उसने अपने पाउच की डिब्बी बना ली है। तो हमारे बॉईल हो चुके हैं। अभी ले लेते हैं इसमें से थाली, और इसको निकालती हूँ मैं किससे, चिमटे से। बहुत गर्म है गाइस, तो धो के रखे थे मैंने, पानी में तो नहीं भिगोऊंगी। नाश्ते में बन रहे हैं सूखे आलू, सिंपल वाले। नमक मिर्च गरम मसाला हल्का सा, थोड़ा सा ऐड किया मैंने धनिया पाउडर। बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला, हींग जीरे का लगाया है तड़का। और इसमें जाएगा हरा धनिया। तो बस इसको अच्छे से पहले भूनूंगी मैं, भून के करारे नहीं हो जाए ना ये, तब तक मैं इनको भूनूंगी। फिर इसमें डालूंगी हरा धनिया। और आज ना चटनी वाले आलू खाने का मन था, लेकिन उसमें पड़ा था लहसुन, तो मैंने नहीं डाली है। चाट मसाला भी ऐड नहीं किया, नहीं तो मैं सूखे आलू के अंदर ना चाट मसाला हल्का सा डाल देती हूँ। तो चलो इनको भूनते हैं। और हरा धनिया कट करके रखा है, फिर इसको मैं ऐड करूँगी इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया। तो चलो इसको मिलाती हूँ अच्छे से। आलू मेरे भून चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। आलू मैंने निकाल लिए हैं। अभी इनको ढक के रखते हैं, और बनाऊंगी पराठे, गरम गरम पराठे। मन का पूड़ी बनाऊं इससे, आज मौसम हो रहा है पूड़ी खाने का। कह रहे नहीं नहीं, क्योंकि कल भी मैंने थोड़ा वो थी ना एकादशी, तो शाम बनाई थी। एक मेरी भी लग चुकी है, तो चलो खाते हैं अंदर बैठ के। ये देख लेते हैं, मशीन लगी हुई है मेरी, कल शाम भी धुले कपड़े, अभी भी धुल रहा है। अभी नहाए धोए हुए हैं सबके,
और अभी भी मौसम देखो वैसा ही के वैसा बना हुआ है, कोई वो नहीं हुआ है, थोड़ा सा उजाला हुआ है बस। और 8 बज रहे हैं इस समय। आनियाँ चल दी हैं और आज ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मफलर लेके जाओ, कह रही आगे लगा लूँगी, बस में निकाल लूँगी, बाइक में हवा लगेगी, लगा लेना, ठीक है। हाँ। और भाई बैठते हैं थोड़ी देर। बिस्तर में है, अभी सोया हुआ है। अगर वो वैसे उठा हुआ होता ना तो वो यहीं आके रुकता मेरे पास सीधे। और आज वो उसको भी ठंडा लग रहा है, स्वेटर वेटर पहना के गर्म कंबल में सोया हुआ है वो आराम से। और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा इसको सोने देते हैं, है ना। क्योंकि रात में ना अल्टी पल्टी मारते हैं ना ये, तो फिर नंगा हो जाता है, तो फिर इसको बार बार उठ के ढकना पड़ता है। ये ड्यूटी मेरी ही है, पता है। और अब तो वो यहाँ सोया करेगा बिस्तर में। अकेले सोता नहीं, अगर हम उसको अंदर सुलाएं ना तो वहाँ अकेले नहीं सोएगा, यहाँ सो जाएगा। बल्कि सुबह उठ के ना आनिया के यहीं पर बैठा हुआ था वो बिस्तर में अंदर। जब हम लोग उठे थे, सफाई वगैरह करते हैं तो फिर वो उठता ही है, हालांकि उसका मैं सोचती हूँ नहीं हटाएं। तो वो यहीं आके घुस जाता है रजाई में, और अब यहीं बिस्तर में ही सोएगा। वो जाड़ों में नहीं सोता बिल्कुल इधर उधर। चलो किचन में चलते हैं। मैंने कितनी बार बोला होगा किचन में चलते हैं, शायद 2 से 3 बार ना। चलो हम लोग ने थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। और आज मौसम बहुत गंदा है हमारे रुद्रपुर का। आज की भविष्यवाणी मैं आप लोगों को बता दूं, रुद्रपुर के मौसम का हाल। तो आज मौसम बहुत गंदा है, और डेली कोहरा, मतलब हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन धूप हो जा रही थी तो मौसम अच्छा हो जाता था। लेकिन आज धूप के कोई आसार नहीं है हमारे रुद्रपुर में निकलने के। ओके, तो मैंने आप सब लोगों को अपने रुद्रपुर का मौसम का हाल बता दिया है। और गर्म कपड़े पहन के रखें, चाय पिएं, और बाकी गरम गरम चीज़ें खाएं। ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, ठंडा पानी नहीं पिएं। हम लोग इन दिनों में ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। भगोना हमारा एक ना रखा रहता है गर्म पानी का। अगर जिसके यहाँ केतली है वो केतली में रखे, हमारे वहाँ गर्म मतलब भगोना है, मैं भगोने में ही रखती हूँ हमेशा। और एक बार में अगर बॉईल करके रख लो ना उसको, तुम ठंडा भी पियोगे ना तो वो उतना नुकसान नहीं देता है जितना कच्चा पानी, मतलब बिना बॉईल किया हुआ, मैं कच्चा पानी ही बोलती हूँ, उसको पियोगे तो वो नुकसान दे जाएगा। हल्का सा भी अगर गुनगुना करके पियोगे ना तब भी वो उतना नहीं होता। लेकिन एक बार अगर आप पानी अच्छे से गर्म करके रख लो और उसको पीते रहो तो फिर उतना नुकसान नहीं होता। हालांकि मेरे बच्चे नहीं पीते हैं, सरंजी और मैं हम पीने लगे हैं, क्योंकि अभी शुरू किया है गर्म पानी भी हमने ना। तो और वैसे तो सुबह को तो हम हमेशा ही पीते हैं सरंजी और मैं तो। आजकल सिंपल पानी ही पी रहे हैं क्योंकि भगोना रख जाता है बॉयल होने। तो सुबह उठती हूँ मैं, सबसे पहले साफ़ सफाई की, फिर पानी ही पीते हैं हम दोनों। तो मैं भगोना ही रख देती हूँ सीधे, क्योंकि पीते रहते हैं। और नाश्ते में भी पीते ही हैं, तो बार बार फिर मैं एकदम से नहीं रखती हूँ। हालांकि जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है, दोपहर में जैसे खाना खाने आते हैं तो फिर मैं गर्म करती हूँ। तो मौसम का हाल बता दिया है। और आनिया का आज पेपर है तो दोनों जा चुके हैं। बाकी नाश्ते में बने थे आज सूखे आलू, मैं थी आलू के पराठे बनाने को, तो सूखे आलू की फरमाइश हो गई कि नहीं सूखे आलू बनाओ, मतलब पराठे नहीं बनाओ। आनिया लेके नहीं गई है कॉलेज, तो मैं ऐसा कुछ बनाती ही नहीं, फिर कुछ और बनाती थोड़ा ना। और पोहा मैक्रोनी सब ख़त्म हो रहे हैं। देखते हैं आनिया और हम कब जाएंगे, आरू की वजह से ना जाना ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरंजी हो या तो घर में। और कल छुट्टी थी, लेकिन वो छुट्टी होना और ना होना बराबर थी, क्योंकि वो चले गए थे। छुट्टी नहीं होती है वैसे, लेकिन कर लेते हैं, ये है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आना ही है, कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। तो सरन जी मतलब आए थे, लेकिन लेट गए थे थोड़ा, लेकिन चले गए थे क्योंकि काम भी था सुबह। मैंने कल बताया था आप लोगों को, राशन कार्ड का थोड़ा काम था तो वो करवाया पहले, और उसके बाद में गए थे। बाकी दोपहर में आज तो वही दाल बनेगी हमारे घर में गरम गरम, लेकिन लहसुन का तड़का नहीं लगेगा। तो मसूर की दाल तो नहीं बनाऊंगी मैं, अरहर और मसूर की मिला के बनाऊंगी, जो सिंपल हींग जीरे के तड़के वाली। और बहुत बहुत टेस्टी लगती है अगर हींग जीरे का तड़का ना, देसी घी से छुकी हुई दाल हो, और भाई गरम गरम रोटियां हो, चावल हो, बस सरन जी का तो दिन बन जाता है। वो इसी में खुश हो जाते हैं, कहते हैं बस आज से नहीं है उनका, शुरू से शादी से पहले से ही है, बचपन से शौक रहा है उनका अरहर की दाल। तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है, शायद 10:30 जने 10 बज रहे हैं अभी। और अभी गए हैं सरन जी, आधा घंटा हुआ है गए हुए। उनका चलो कपड़े देखते हैं बाहर। तो दिन मतलब मौसम थोड़ा खुल गया है। और सुबह तो जब हम उठे ना, कल शाम बाहर ही रह गए कपड़े, मैंने कहा मैं उठा लूँगी बाद में, ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल।
तो सुबह जब उठे हैं ना, जब मैंने उनको देखा पूरे जैसे वो नहीं भीग जाते हैं पानी में, अब भी निकाल के डालें ऐसे हो रहे थे। हवा चल रही है थोड़ा, अब सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगी कपड़े बाहर। और जब गर्मियाँ थी तब नहीं छोड़े मैंने, रात पता नहीं कैसे ध्यान ही नहीं रहा, फिर बिल्कुल हो जाता है कभी कभी ना। तो चलो चलते हैं किचन में और बनाऊंगी अपने लिए बढ़िया सी चाय। हालांकि सुबह पी थी मैंने, लेकिन कहते हैं ना वो भागम भाग में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अब अच्छे से बनाऊंगी, हालांकि अकेले मेरा मन नहीं करता बनाने का। आनिया होती है ना ज़बरदस्ती, चाहे मैं उसको आधा कप चाय पूँ कि अरे पी ले बेटा ठंडा है, गर्मियों में बिल्कुल नहीं लेती, तो हो जाता है, लेकिन अकेले मन नहीं करता। लेकिन आज पीऊँगी, मौसम ठंडा है। और चलते हैं अंदर। वैसे सरन जी होते हैं ना 9:30 के, आनिया को जब छोड़ के आते हैं तब मैं बना के पी लेती हूँ। दोनों ने मना कर दिया, कह रहे नहीं अपने लिए बाद में बनाना आराम से। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि सुबह हो गई थी चाय एक बार, आज वो भी एक बार ही पी के गए थे, ठंडा मौसम था तो। और फिर वहाँ पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चाय कितनी भी पियो। लेकिन कह रहा मैं नहीं पीता हूँ, 2 चाय ही लेता हूँ मैं वहाँ, और बाकी मैं नहीं पीता। सब लोग पीते हैं, और अपना अपना मन है, किसी का 2 किसी की 3, जिस तरह से जिसका मन है वो पीते हैं। तो बातें हो गई बहुत सारी, अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। आज दिन है मंगलवार, और मौसम इस तरह का पहली बार हुआ है। जैसे हो रहा था कोहरा वगैरह आ रहा था, लेकिन धूप खिल जा रही थी थोड़ी देर के बाद। आज धूप नहीं निकली है गाइस, और बहुत 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 गंदा वाला मौसम हुआ है सुबह। ऐसे पानी झड़ रहा था ना, जैसे वो बर्फ जैसी नहीं जम जाती सुबह कपड़ों के ऊपर, हल्की 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 ओस जैसी ना। तो मैंने कहा अरे आज तो भैया बहुत ठंडा हो गया मौसम। मैं ऐसे ही उठ के आई बिस्तर से, सीधे अंदर भाग गई। मैंने कहा बाद में डालूंगी थोड़ी देर के बाद कपड़े, और जो हमारे नहाने धोने के थे। और बाकी मैंने किचन से भी दिखाया था आप लोगों को कि मौसम बहुत गंदा है। और डेली कह रही थी मैं, 15 के बाद तो होता है देखो। मैं आनिया को बोल भी रही थी उस दिन, आनिया कह रही थी मम्मी आपके कपड़े क्या कहते हैं गर्म पहनेंगे भी या नहीं। मैंने कहा नहीं पहनेंगे, 15 के बाद देखना मौसम एकदम चेंज होगा। और 15 के बाद जो हुआ है ना, 16 है आज, और एकदम से मौसम बदल गया। तो चलो चलते हैं किचन में, और पहले अरू को देंगे नाश्ता, उसके बिस्किट पेडिग्री वगैरह। सुबह को हम यही चीज़ें देते हैं उसको नाश्ते में ना, खाना फिर देते हैं 11 बजे के समय। तो उसको पहले यही चीज़ें दी जाती हैं, बिस्किट, और एक बॉन देते हैं, 1-2 दिन छोड़ के, डेली नहीं, जो मिल्क की होती हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। और स्टिक वगैरह बीच बीच में देते हैं, डेली हम वो भी नहीं देते स्टिक वगैरह ना, कि डेली हम एक दे रहे हैं उसको, 1-2 दिन छोड़ कर ही देते हैं। और बिस्किट पेडिग्री वगैरह उसका नाश्ता है। तो पेडिग्री हालांकि खाना पेट भर के भी खा सकते हैं, लेकिन वो एक ना नाश्ते की तरह ही खाता है। और चावल वगैरह उसको अब कम देंगे थोड़ा, देखते हैं जैसे भी होगा, है ना। अभी तो वो खा रहा है। चलो चलते हैं किचन में। सोच रहे थे आनिया और मैं मॉल जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म है तो लेके आनी है। तो हो ही नहीं पाया। और ना ही खाटू श्याम बाबा के मंदिर, आनिया बोल रही थी मम्मी वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा पापा ही नहीं आए, वो आते तो हम जाते, नहीं तो सरन जी के साथ ही चले जाती हूँ। लेकिन कहीं भी नहीं हो पाया फिर। कोई नहीं, बाद में जाएंगे, है ना। कल छुट्टी है आनिया की। और सरन जी अगर जल्दी आ जाते हैं, जिस कभी वो जल्दी भी आ जाते हैं, तो फिर हम चले जाएंगे। देखते हैं जैसा भी होगा। आज तो हम कहीं नहीं जाएंगे, आज मौसम बहुत गंदा है। चलते हैं किचन में, रखते हैं दाल। आनिया का नाम आ रहा है। अरु को थोड़ी देर घुमा दिया है बाहर, और उजाला हो चुका है। वैसे तो लाइट का है ये। चलो मैं दाल रखती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। दाल मैंने ले ली है अरहर की, और थोड़ी सी डाली है मसूर की, मैं मिला के ही बनाती हूँ। चलो इसको धोते हैं, फिर इसमें जाएंगे मसाले, हल्दी नमक मिर्च, और थोड़ी सी हींग। फिर इसको मैं बनने रखती हूँ। मसाले ऐड कर लिए हैं, हल्दी नमक मिर्च, गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। हींग भी ऐड कर दी है, और रखते हैं बनने के लिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा घी, या तो 1 चम्मच घी डाल दो, या ऑयल, कुछ भी डाल दो, जिससे ना दाल फिर ऊपर नहीं आती है। देते हैं अपनी दाल, और 1 सीटी के बाद ना कम कर देती हूँ मैं थोड़ी सी ना, तो अच्छे से घुल मिल जाती है। हालांकि 2 सीटी में भी सही बनती है। दाल बन गई है, इसको निकालती हूँ डोंगे में। लगाएंगे हींग जीरे का तड़का सिंपल वाला, एक लगाऊंगी साबुत लाल मिर्च, डाल ली है। और
ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी ही बनाई है मैंने, जिससे आलू भी बचा लिए थे ना मैंने सुबह, जो सूखे आलू बने थे हमारे वहाँ, तो ये इतने आलू बचे हुए रखे हैं। और मैंने ना फोन रखा है सामने ऊपर, जहाँ मेरे मसालों के डब्बे रखे हुए हैं वहाँ रखा हुआ है। मैं सोचती हूँ इस तरह से ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरा हो ही नहीं पाता है। तो मैंने कहा चलो मैं शुरू करती हूँ यहाँ रख के बनाना, और आप लोगों से बातचीत भी होती रहेगी और मेरे काम भी चलते रहेंगे, है ना। तो अभी दाल को ढकती हूँ, पहले मैं ले लेती हूँ प्लेट, इसमें दाल मैंने ढक दी है। अभी लगाएंगे तड़का। गरम गरम रोटियाँ तैयार हैं, तो मैं दे के आती हूँ सरन जी को। चलो, अभी मैं भरने लगी हूँ आटा। तो मैं इसमें ना बीच बीच में हल्दी डालती जाती हूँ थोड़ी, और बाकी जब आटा पिसाने जाते हैं ना, तो उसमें चने ऐड करके ही पिसवाती हूँ मैं। चनों में ना, वो सॉरी, गेहूँ में जब पिसाने लेके जाते हैं तो चने और कुछ पत्ते तुलसी के मैं ऐड कर देती हूँ आटे में। तो चलो इसमें मिलाते हैं हल्दी थोड़ी सी, और पहले मैं नीचे यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी, फिर जब आधा ड्रम हो जाता है तब डालती हूँ, और फिर थोड़ी सी ऊपर से, ऐसा नहीं कि भर भर के चम्मच, हल्की हल्की थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ मैं। चलो फटाफट से करते हैं अभी। तो मैंने हल्की सी बुरक दी, थोड़ी थोड़ी सी, जिससे कीड़े भी कभी नहीं लगते। हालांकि आटे में तो आजकल कीड़े क्या लगेंगे, चाहे बारिश के दिन हो, चावल हो, मैं यही डालती हूँ चावलों में, बहुत हल्की सी मामूली सी, और ना ही घुन होते हैं ना ही कीड़े होते हैं चावल में भी, फ्रेश रहते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा, कभी नहीं लगता। को देखना कितने प्यार से सो रहा है मेरा बच्चा। कान देखो इसके दोनों, इसके जब कान खड़े होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आनिया देके गई है मुझे चाय बना के, तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए गरम गरम चाय। सरन जी लेके आए गरम गरम मूंगफली, तो आनिया कह रही है इतने एटीट्यूड में क्यों फेंक रहे हो, क्योंकि उन्होंने शूज पहने हुए थे, तो उन्होंने वहीं से फेंक दिए हैं बाहर से। चलो, बाहर से मतलब गेट के बाहर नहीं। और मैंने खत्म करी है अभी मूंगफली, और ये गरम गरम मूंगफली और आ गई है गाइस हमारे वहाँ है। हाँ हाँ हाँ, गरम गरम। अच्छा, तुम भी खाओगे मूंगफली? अभी मैं गरम करने लगी हूँ शकरकंदी, इनको खत्म करना है और ये खत्म नहीं हो रही है। तो चलो, दूध ठंडा था, पहले मैं सोच रही दूध गरम कर लूँ। हाँ हाँ हाँ, ओए होए, बताओ। गुरु माँ वाले ना, जिनके यहाँ समोसे लाते हैं हम, अभी अंदर चल के बात करूंगी। कर लूँ शकरकंदी और दूध गरम। और शरण जी बता रहे हैं, गुरु माँ समोसे वाले हैं गुरु नानक स्कूल के सामने, छोटा गुरु नानक, तो हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। इस बार शकरकंदी ज़्यादा खाई जा रही है मेरे वहाँ, और सिवैयाँ कम बन रही है, नहीं तो दूध की ना सिवैयाँ ज़्यादा बनती हैं इन दिनों में, जाड़ों में। हर जब बाजार जाते हैं ना सब्जी वगैरह लेने, तो सरन जी हर बार लेके आते हैं शकरकंदी। चलो इनको रखती हूँ प्लेट में, या फिर दूसरे डोंगे में लौट लूँ, मैं सोच रही हूँ, जिससे ये ना ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि ये डोंगा गर्म हो चुका है अब। मैंने सरन जी से मंगाया था मक्के का आटा चक्की से, और वो चक्की से नहीं लाए हैं, दुकान से ही लेके आए, जहाँ से ना छोटा मोटा सामान ले आते हैं। और बाकी अरारोट का लेके आए हैं ये पैकेट एक, क्योंकि मुझे बनानी है टिक्की। सरन जी कह रहा है टिक्की और बनाओ, बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा उस दिन तो मैंने ऐसी बना दी थी जल्दी जल्दी। और एक मैदे का आया है, थोड़ी मट्ठी वगैरह बनानी है, सेम है, दही जमाना है। और पराठे वगैरह बन रहे हैं आजकल, तो खांसी की वजह से मैं नहीं देती हूँ ना पराठे के साथ, लेकिन आनिया कह रही थी मम्मी जमाया करो, तो मैं दही जमाऊँगी। और बाकी मूंगफली खाई जा रही है, और एक पैकेट मंगाया है, इसका मुझे कुछ बनाना है। तो चलो इसको रखती हूँ। और मैदे की सेवई तो अभी नहीं बनाऊँगी, बाकी मक्के के आटे की बनेंगी रोटियाँ। एक ले लेती हूँ मैं,
और साग से बनाएंगे। चावल की रोटी हमने 2-3 बार खा ली। चलो फिर इनको रखती हूँ। आए हैं दूध के 2 पैकेट। आज दूध थोड़ा कम है तो मैंने कहा 2 पैकेट ले आना। तो चलो इनको उबालूंगी और करते हैं आगे के काम। खाने की तैयारी करनी है। चलो फिर।